तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। प्रूव डैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल। रूट 5 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले रूट 5 को हमें लेट करना होगा। रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। लेट करना है रूट 5 क्या है आपका रेशनल नंबर है। तो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी आपका क्या होंगे को प्राइम नंबर, यानी ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। बी आपका क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर वन हो। अगर वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कंपोजिट नंबर है, केवल वन कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक, बी इधर देखिए है डिवाइड में, तो इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी रूट 5 एज इट इज़ लिख देंगे, बी इधर डिवाइड में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, ए बचेगा केवल। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये जैसे इधर रूट 5 बी है, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। इधर ए है, इसका भी हमने होल स्क्वायर, यानी दोनों साइड हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट को ओपन करना है। ये स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा। बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आ जाए। ए का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर करेंगे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को सेम एज इट इज़ रहने देंगे। इज इक्वल टू ए स्क्वायर को एज इट इज़ हम 5 उधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, जब 5 डिवाइड में आ जाएगा तो देखिए ए स्क्वायर जो है आपका 5 से डिविजल हो रहा। ठीक, लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर आपका 5 से डिविजल हो रहा है तो केवल ए भी आपका 5 से डिविजल हो रहा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो ए है इसकी जगह हम 5 से लेट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 5c, ए इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन फर्स्ट आपकी आई है, यहाँ पे ए की जगह हमें क्या रखना, 5 से रखना। बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को सेम एज इट इज हमने राइट डाउन कर लिया। इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखना है, 5 से रखना है। 5c, ए के ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो हमने भी यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया। डिनोमिनेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 5 कर दिया। ठीक, अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 से क्या होता है, 25 हो जाता है। सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 है, 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 है, 5 है। अब 5 से इसको डिविजल करते हैं, 5 1 5 और 5 5 25, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक, और 5 इधर देखिए मल्टीप्लाई में है, 5 है मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाएगी, ये हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। बी स्क्वायर 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर आपका ए स्क्वायर अपॉन 5 था, ए स्क्वायर डिविजल हो रहा है 5 से, इज ऑल्सो डिविजल हो 5। यहाँ भी बी स्क्वायर अपॉन 5 है, तो यहाँ पे लिखें बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक, देखिए बी स्क्वायर अपॉन 5 है, यानी इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर आपका 5 से डिविजल हो रहा है। तो अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजल हो रहा है तो बी भी आपका 5 से डिविजल होगा। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। ठीक, ये आपकी क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या लेट किया था, ए एंड बी क्या है आपका को प्राइम नंबर है, केवल कॉमन फैक्टर 1 होगा। पर यहाँ पे ए जो है आपका 5 से डिविजल हो रहा है, यानी ए का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 भी होगा। बी भी क्या है आपका 5 से डिविजल हो रहा है, यानी बी का कॉमन फैक्टर 5 होगा। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, हमने लेट किया था ए एंड बी को प्राइम नंबर है, पर यहाँ को प्राइम नहीं नंबर है क्योंकि 5 भी आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा। तो क्या है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। रूट 5 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं। ठीक, लिखेंगे 5 इज द
कॉमन फैक्टर, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 जो है हमारा, यहाँ भी 5 है, देखिए यहाँ भी 5 है। 5 ए स्क्वायर से भी डिविजिबल हो रहा है, 5 बी स्क्वायर से भी डिविजिबल हो रहा है, यानी 5 क्या है, कॉमन फैक्टर ए एंड बी का है। अगर कॉमन फैक्टर 1 होता है, सबका 1, हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, अगर 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर आ गए तब हमारे को प्राइम नंबर नहीं रहते हैं, पर हमने लेट किया था को प्राइम। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हमारा अराइज हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, this contradiction is arisen because of our wrong assumptions. So √5 is irrational. √5 क्या होगा आपका, इरेशनल होगा। यही हमें प्रूव करना था। हमने सबसे पहले लेट किया था √5 हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो ए एंड बी इक्वल टू ए अपॉन बी। ए एंड बी क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक। को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन सा होता है, केवल उस नंबर में केवल 1 कॉमन फैक्टर होगा, अदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। पर हमने जब सॉल्व किया, ए का कॉमन फैक्टर भी 5 है, बी का कॉमन फैक्टर भी 5 है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों को प्राइम नंबर नहीं होंगे। जब को प्राइम नंबर नहीं हो गए, हमारी कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास अराइज हो गया, तो क्या हो गया, √5 इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है।